में कोई ये समझते कि कोई ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, ये चीज वो हो सकती थी। एक तरफ जहां एतमाद का वोट लिया जा रहा था सर पार्लियामान के अंदर, एन उसी वक्त पार्लियामान के बाहर अदम बर्दाश्त के जो हमने आला मिसाल भी हमने देखी कि जिस तरह के वाकयात पेश है और जो पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, जो साबिक वजीर आजम रहे हैं, इसके अलावा बाकी जो नून लीग के रहनुमा बाकी थे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, ये सब कुछ जो हुआ है, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं सर कि सियासत में यह अदम बर्दाश्त जो है ये क्यों बढ़ता जा रहा है? ये तो बड़ा मजमूम वाकया है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और पीटीआई वालों को इस पे बड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान को चाहिए था कि वो फोन करते और कम अज कम शाहिद खाकान अब्बासी जैसे एक मुतबर आदमी है शाहिद खाकान, और बड़ी वसूख और अच्छे अंदाज से वो गुफ्तगू करते हैं और संजीदा अंदाज से उनसे बात करते हैं और उनको कहते हैं कि जी अगर मेरे वर्कर ने किया है तो मैं उनकी जानिब से आपसे माजरत करता हूँ। आखिरकार वो साबिक वजीर आजम रहे हैं और साबिक जो एहसन इकबाल हैं वो भी ठीक है मुखालफत में बात करते होंगे बहुत वजीर आजम की, लेकिन वो भी एक शाइस्ता अंदाज से गुफ्तगू करने वाला शख्स है। उस जूता अगर लगाए तो शर्मिंदगी तो मुझे भी होनी चाहिए और वजीर आजम को भी होनी चाहिए, पीटीआई वालों को भी होनी चाहिए। और इसी तरह मरियम औरंगजेब को जो थ्रेट सा मिला है जो उनको, तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिन पे और मैं ये चाहे ये कहा जाए, मुझे इसका इल्म नहीं है खास कि जी ये इन्होंने कैमरे लगाए जो थे और जहां इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, प्रेस ब्रीफिंग पीएमएल नवाज के लीडर्स ने, वो उस अहाते पार्लियामेंट के अहाते के बाहर था और ऐसी जगह पे था जहां पीटीआई के वर्कर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उसके करीब तर था। तो ये इश्तियाल देने की बात थी। ये पता नहीं शायद हो या ना हो, मुझे इसका पूरा अंदाजा नहीं, पता नहीं लग सका इससे, पर ये है कि ये कुछ भी हो। सर इसका नुकसान आप क्या देखते हैं? अगर इस तरह के वाकयात हम देखेंगे और हमें नजर आते हैं तो क्या आइंदा आने वाली सियासत के अंदर इसके असरात आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मामला अगर आज से ये कुछ है तो आगे चल के आप समझते हैं ये और ज्यादा संगीन हो सकता है? बहुत संगीन हो सकता है। ये तो अल्लाह का करम है कि बच गया इस दफा। अब आप देखेंगे शाहिद खाकान जैसा वो अब्बासी है, आखिरकार मकामी उसका हल्का है और उसने कह दिया कि जो अखबार में मैंने पढ़ा है कि मैं 62 साल का आदमी हूँ और कोई मेरे से आके लड़ना चाहे तो आके लड़ ले, उसको स्पीकर पे भेजूंगा। तो वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है तो भारी भरकम और काठ वाले शख्सियत है। तो ये तक एक बंदा जो कि शाइस्तगी से बात करता है हर वक्त, उसको भी इस तरह बात करने की मतलब है वो अंगेख्त हो गया इतना। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात आगे बढ़ी नहीं किसी वजह से, वरना आप देखें मुस्लिम लीग नवाज की भी एक सरिश्त बदली हुई है। ठीक, वो बदली भी इस तरह आप देख सकते हैं कि वो अब पत्थर लेके आते हैं मजमे के साथ, कारों में गाड़ियों में रख पत्थर। अब पत्थर चलाना तो हमारी 100 साल की तारीख है पॉलिटिकल पार्टीज की और जलसों की, और उनपे कोई मजमा लेके अपने साथ नहीं चलता। पत्थर भरे हुए और पत्थर भी बड़े बड़े जो सिर फाड़ दें किसी को लगे। हमारा तो वर्कर मतलब है, हमने हजार पीपल्स पार्टी ने जलसे किए, हजार और हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। हालांकि और अगर हम करते तो हमारा भी वर्कर हमारे जलसों पे ना आता, कोई पथराव की सूरत नहीं जाना चाहता। और दूसरा आप देखें जो एक एमएनए लाहौर के एमएनए ने बात की है, जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, जबान इस्तेमाल हुई है, वो सोशल मीडिया से भी मेरा ख्याल है लोगों को हटाना पड़ रहा है, इतनी वो बदजबानी उन्होंने इख्तियार की। बिल्कुल ठीक सर, मैं जरा आगे चलता हूँ जरा इसी चीज के ऊपर कि वजीर आजम और जो वार्निंग मरियम बीबी ने दे दी है ये वाकया है कि जी आप वजीर आजम नवाज इमरान खान जहां भी जाएंगे उनको जूतियों की बारिश होगी। अगर ये तरगीब ले ली, लोगों ने इससे मुतासर हो गए, तो ये तो काम फिर तो खुदा ना खास्ता मेरा ख्याल है
वो खलाई मखलूक की बीच में आ जाएगी और हम देखते ही रह ठीक जाएंगे। है। ये काम इस तरह तो नहीं, ये तो बर्दाश्त का काम है। वजीर आजम को भी बर्दाश्त की से तकरीर करनी चाहिए थी। राइट सर, मैं जरा बर्दाश्त सर आगे चलता हूं थोड़ा सा कि वजीर आजम साहब ने जो एतमाद का वोट तो ले लिया, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ही कहते हैं कि इमरान खान कब तक कुर्सी पर रहते इसका फैसला पीडीएम करेगी। आप समझते हैं कि क्या वाकई रस्सी पीडीएम के हाथ में? देखिए, एक चीज तो अगर हम क्लियर हो जाए कि 6 महीने की पाबंदी नहीं है कि अगर आपने एक दफा आप तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं या वजीर आजम ने एतमाद का वोट ले लिया है और उसने साबित कर दिया है कि मेरे साथ अक्सरियत है, जो ईवान की कुल तादाद जितनी है उसकी अक्सरियत, उनमें से अक्सरियत मेरे साथ है, ये साबित भी कर दिया। फिर भी 6 महीने की कोई कैद नहीं है और तहरीक अदम एतमाद उसके 2 हफ्ते बाद भी आ सकती है, उसके 6 हफ्ते बाद भी आ सकती है, उसके फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर आ सकती है। ये तो अगर घुमाना शुरू कर दे पीडीएम तो बड़ी इंस्टेबिलिटी भी होगी यकीनन, और उस इंस्टेबिलिटी का नुकसान हुकूमत को भी बहुत होगा, रियासत को जो होगा सो होगा, पर हुकूमत को भी बहुत होगा। लेकिन आप समझते हैं जो जिस इजलास का बायकॉट किया, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात थी, उसमें जो पीडीएम ने बायकॉट किया, दैट वाज अ स्मार्ट मूव बाय द पीडीएम? ये होना चाहिए था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? चलो, अच्छा हुआ बायकॉट कर दिया। मैं तो वैसे उसके से पहले तो था, पर अच्छा हुआ क्योंकि कोई और हादसा हो जाता, वो होते तो खबर नहीं। उनके भी कुछ पास और उनकी बेंचेस पे भी कुछ सर फिरे बैठे हैं, इधर पीटीआई में भी कुछ सर फिरे बैठे हैं। फिर कोई हमारा सर फिरा ऐसा है कि अगर आप बीबी शहीद को या चेयरमैन बिलावल को कुछ कह दें तो वो भी ब्लड प्रेशर उसका भी हो जाता है। इसी तरह उस तरफ भी कई वज़रा भी ऐसे तेज है कि ये तो शायद बेहतर ही हो गया है कि उन्होंने बायकॉट किया है। जो बायकॉट करना कोई इतना ज्यादा मेरी निगाह में मुनासिब नहीं था, पर ये मेरी जाती राय है। वहां जाके पार्टिसिपेट करके शाइस्ता से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल रहना चाहिए था। ये जरूरी है हम सब के लिए, क्योंकि जिस तरफ जा रहा है मामला, जो लाहौर के एमएनए का लहजा है और जो इंडिया और वार्निंग मरियम बीबी ने दे दी है, वो तो मतलब है उसमें तो फिर रास्ता कोई भी नहीं बाकी बचता। और जिस किस्म की तुंद और तेज तकरीर वजीर आजम ने कर दिया, काश वो वजीर आजम बेनजीर शहीद की तकरीर देखते और देते कि उन्होंने कैसी तकरीर की थी। हमारे खिलाफ भी वोट ऑफ नो। बड़ा चर्चा वैसे आजकल चल रहा है सर, कंपैरिजन बड़ा चल रहा है आजकल, इमरान खान साहब की तकरीर और फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की तकरीर, तो बड़ा कंपैरिजन भी चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर उस तकरीर को लेके। बात बिलावल की चल रही है सर, तो मैं जरा आपसे एक और बात पूछ लूं जरा इसी मौके की मुनासबत से कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज 2 बड़ी अहम मुलाकातें की। एक तो हमजा शहबाज से मुलाकात की और फिर दूसरी मुलाकात चौधरी बरादरान से की है। तो आप समझते हैं कि अब जो बैटल फील्ड है वो मरकज जो है वो पंजाब है और बिलावल साहब जो है पंजाब में भी कोई अपसेट करने के लिए उन्होंने कमर कस ली? हो सकता है, मेरे से कोई, मैं इसमें अमीन नहीं हूं इन मुलाकातों की, मुहर्रक का और मुहर्रक के अलावा इन मुलाकातों में क्या बातचीत हुई है। ये लाहौर में तशरीफ लाए चेयरमैन बिलावल, तो उन्होंने अच्छा किया है दोनों से मिलना। हमजा शरीफ रिहा होके आया बड़ी अरसे बाद, तो उनसे मिलना, और ये ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन दी पंजाब असेंबली। इसी तरह परवेज इलाही और शुजात साहब से मिलना भी अच्छी बात है कि वो स्पीकर है कौमी असेंबली में, गवर्नमेंट के अहला ही हैं। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं पंजाब में, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह, तो उनसे बात करनी। वो भले इनकार कर दें, क्योंकि खबरों में यही आया है मीडिया पे जो है कि उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट के साथ ही हैं। उनकी अपनी बात है, पर उनसे मिलना अच्छी बात है। और लाहौर में आके अपने हरीफों को भी और मुखालिफिन को भी मिलना